मनुस्मृति को आप मानव धर्मशास्त्र भी कह सकते हैं। यह हिंदू धर्म का एक प्राचीन और महत्वपूर्ण स्मृति ग्रंथ है। यह प्राचीन भारत की सामाजिक, नैतिक और कानूनी व्यवस्था का आधार बना। इस ग्रंथ में वर्ण, आश्रम और कानून का वर्णन है। इस ग्रंथ में मनु द्वारा भृगु को दिए गए उपदेशों को संस्कृत में लिखा गया है। इस ग्रंथ में जाति और महिलाओं के अधीनता को दर्शाया गया है, जिसकी आज के ज़माने में कड़ी आलोचना होती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 2 औरतों ने मनुस्मृति की कथित रूप से गलत व्याख्या और स्त्री विरोधी विचारों के कारण मनु पर कालिख पोती। आप हिंदुस्तान तू जाग देख रहे हैं, तो आइए दोस्तों इस कहानी को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मनुस्मृति का उल्लेख उपनिषदों, रामायण तथा महाभारत में भी पाया जाता है। मनुस्मृति को महाभारत में अनेकों बार एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक विश्वसनीय मार्गदर्शक बताया गया है। मनुस्मृति की प्रशंसा पुराणों व अनेकों ग्रंथ में किया गया है। मनुस्मृति में 12 अध्याय तथा 2500 श्लोक हैं, जिनमें सृष्टि की उत्पत्ति, संस्कार, आश्रम धर्म, वर्ण धर्म, राजधर्म व प्रायश्चित जैसे विषयों पर उल्लेख है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में डॉक्टर आर अंबेडकर ने भारत में जाति व्यवस्था को मनुस्मृति को जिम्मेदार ठहराते हुए इसका विरोध किया और उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को इस ग्रंथ को जलाया। महात्मा गांधी ने मनुस्मृति को जलाए जाने का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जाति भेदभाव आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विकास के लिए हानिकारक हैं, लेकिन हिंदू धर्म और मनुस्मृति से कोई लेना देना नहीं है। मनुस्मृति को मनु संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ को करीब 200 वर्ष ईसा पूर्व लिखा गया था। लोगों का कहना है कि यह ग्रंथ पिछड़ी जातियों और महिलाओं के प्रति भेदभाव रखता है। यह प्रत्येक वर्ण के लिए विशिष्ट कर्तव्यों और विशेषाधिकार की बात करता है। यह विशेष रूप से ब्राह्मणों और क्षत्रियों के पक्ष में बात करता है, जबकि यह वैश्यों और शूद्रों के लिए कुछ अच्छा नहीं कहता है। इस ग्रंथ में महिलाओं को पुरुषों के अधीन दिखलाया गया है। विवाह को मुख्य रूप से प्रजनन के लिए एक अनुबंध के रूप में बताया गया और महिलाओं को पुरुषों के अधीन रहने के लिए कहा गया है। मनुस्मृति में अपराध और दंड सामाजिक स्थिति यानी कि जाति के अनुसार किया गया है। एक ही अपराध के लिए अलग अलग जातियों के जातकों को अलग अलग दंड का प्रावधान है। इस ढंग के न्याय का आधुनिक जीवन में स्वीकार्य नहीं है। दलित आंदोलन और प्रगतिशील समूह इसे भारतीय समाज के लिए अच्छा नहीं मानते। इससे असमानता का भाव बढ़ता है। कुछ आलोचक इससे दूरी बनाने की बात करते हैं, वहीं कुछ इसे प्राचीन धरोहर मानते हुए बचाने की बात करते हैं। अंबेडकर ने मनुस्मृति को जातिवाद और सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा देने वाला ग्रंथ बताया। उन्होंने इस ग्रंथ को दलितों और निचली जातियों के शोषण को संस्थागत करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि इससे समाज में असमानता बढ़ी है। उन्होंने इसे ब्राह्मणवादी विचारधारा का प्रतीक माना, जो समानता की दिशा में एक बड़ी बाधा है। मनुस्मृति को रचने वाला महर्षि मनु को माना जाता है। 2018 के मध्य में कुछ मनुवादियों ने संविधान को जला दिया। कांताबाई भावुक हो गई। उन्होंने कहा, लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम दलितों और महिलाओं को मनुस्मृति में इतना गिराया गया है, फिर भी हम चुप रहते हैं। उन्होंने कहा, दिल्ली में 2018 के जून जुलाई के करीब कुछ मनुवादियों ने हमारे संविधान को जला दिया। उस समय एक घर में मैं बर्तन धो रही थी,
तभी उसकी मालकिन ने कहा, दिल्ली में आपका संविधान जला दिया गया है। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, यह संविधान आपका भी है साहब, प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं। वे मनुस्मृति चलाते हैं या संविधान के अनुसार काम करते हैं। ऐसा कहकर मैं अपने घर चली आई। एक संगठन ने जो मनुस्मृति को मानता था, आरक्षण नीति के विरोध में संविधान की एक कॉपी जला दिया था। संविधान जलाने को लेकर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। कांताबाई ने कहा, जब उन्हें पता चला कि जयपुर के उच्च न्यायालय के परिसर में मनु की एक प्रतिमा है, तो वह अपनी सहेली शीला के साथ जयपुर जाने की सोचा। लेकिन जयपुर की यात्रा घर घर बर्तन मांजने वाली कांताबाई के लिए इतना आसान नहीं था। फिर भी उसने 20,000 रुपये का कर्ज लिया और छत्रपति संभाजी नगर से अपनी सहेली शीला के साथ जयपुर के लिए चल पड़ी। कांताबाई कहती है कि मनु महिला विरोधी था, इसलिए मनु के पुतले पर कालिख पोतनी चाहिए, उसके पुतले को गिरा देना चाहिए। कांताबाई ने कहा, जब वह पुतला गिराने में सफल नहीं हुई तो उन लोगों ने मनु के चेहरे पर कालिख पोतकर वहीं खड़े होकर संविधान जिंदाबाद, मनु मुर्दाबाद के नारे लगाए। तभी बहुत से लोग वहां दौड़ कर आए और हमें बहुत मारा पीटा। पुलिस आई, हमें अदालत लेकर गई और फिर हमें पुलिस ने लॉकअप में बंद कर दिया। पुलिस ने भी हमें बहुत मारा। 8 दिन हम पुलिस हिरासत में रहे और फिर 18 दिन हमने जेल में काटा। कांताबाई कहती हैं कि वह जयपुर फिर जाएंगी और सरकार से जयपुर की अदालत के परिसर से मनु की मूर्ति को हटाने की मांग करेंगी, क्योंकि मनु महिला और दलित विरोधी थे। कांताबाई ने कहा कि आप किसी भी महान व्यक्ति की मूर्ति लगाएं, पर वह मनु की मूर्ति को यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगी। देश संविधान से चलता है, मनुस्मृति से नहीं। पैसे पैसे को तरसने वाली औरत संभाजी नगर से जयपुर कैसे कैसे आई और यहाँ आकर उसने क्या किया, समझने की ज़रूरत है। पुलिस का काम तो जेल में डालना है और उसने उस गरीब औरत को जेल में डाल भी दिया। लेकिन इस देश के नेताओं को उसके जज्बे को समझना होगा, उसकी संविधान के प्रति कद्र और इज्जत को समझना होगा। जब वो कहती है कि देश मनुस्मृति से नहीं संविधान से चलता है, तो हमें इन शब्दों का विश्लेषण करना होगा। मनुस्मृति में दलितों के लिए कई घटिया बातों को समझना होगा अगर देश में एका चाहिए। कांताबाई कहती हैं, हम तो अनपढ़ हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए और हमारे बढ़ाए हुए कदम को आगे ले जाना चाहिए। कांताबाई के संविधान के प्रति बड़ी बड़ी बातें भी हमें समझना होगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। आप हिंदुस्तान तू जाग देख रहे हैं।